बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा अजीम और दर्दनाक वाक़या कि जिसे सुनकर ज़रूर आप और मैं सबक और हिदायत हासिल करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ये वाक़या एक बनी इसराइल के आबिद और मुस्तजाबुद्दावा शख्स का है, जिसकी हर दुआ कबूल हुआ करती थी। लोग इससे अपने लिए दुआ करवाने के लिए आते थे। क्यों अल्लाह ताला ने इस शख्स की इबादतों, रियाजतों और करामतों को सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा ना करने पर बर्बाद किया और इस शख्स की जबान लटक कर सीने पर आ गई। ये शख्स कौन था और इस शख्स का नाम क्या था और इस शख्स का कुरान करीम में जिक्र क्यों आया? इस ईमान अफरोज वाक़े को मुकम्मल समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। बलम बिन बाउरा ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम और आबिद व जाहिद था और इसको इस्म आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्शे आज़म को देख लिया करता था और बहुत ही मुस्तजाबुद दावा था कि इसकी दुआएं बहुत ज्यादा मकबूल हुआ करती थी। इसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। मशहूर ये है कि इसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की दवातें 12,000 थीं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलम बिन बाउरा की कौम इसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और निहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी जमीनों से निकाल कर ये जमीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। आप चूँकि मुस्तजाब दावा हैं इसलिए आपकी दुआ जरूर मकबूल हो जाएगी। ये सुनकर बलम बिन बाउरा कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल हैं और उनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। इन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ? लेकिन इसकी कौम ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि इसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाजत मिल गई तो बद्दुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारा के बाद जब इसको बद्दुआ की इजाजत नहीं मिली तो इसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद उसकी कौम ने बहुत से गिरा कदर हिदाया और तहाइफ इसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया। यहाँ तक के बलम बिन बाउरा पर हिर्स और लालच का भूत सवार हो गया और वो माल के जाल में फंस गया और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार इसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़ कर भाग जाना चाहती थी, मगर ये इसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा। यहाँ तक के गधी को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमाई और उसने कहा कि अफसोस ए बलम बाउरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते और मेरा मुंह मोड़ कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ए बलम, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? गधी की तकरीर सुनकर भी बलम बिन बाउरा वापस नहीं हुआ। यहाँ तक के हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देखा और माल व दौलत के लालच में इसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा अज़्ज़ व जल की शान के वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर इसकी जबान पर उसी की कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती थी। ये देखकर कई मर्तबा इसकी कौम ने टोका कि ए बलम, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तो उसने कहा कि ए मेरी कौम, मैं क्या करूं? मैं तो बोलता कुछ और हूं और मेरी जबान से कुछ और ही निकलता है। फिर अचानक इस पर यह गज़ब इलाही नाजिल हो गया कि नागहां इसकी जबान लटक कर इसके सीने पर आ गई। उस वक्त बलम बिन बाउरा ने अपनी कौम से रोकर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद व गारत हो गई। मेरा ईमान जाता रहा और मैं कहरे कहार व गज़ब जब्बार में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों को मकर की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हजारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और
जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर उनका एक आदमी भी जना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनाचे बलम बिन बाउरा की कौम ने इसके बताए हुए मकर का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत दोशीजाओं को बनाव सिंगार कर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दिया। यहाँ तक के बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न व जमाल पर फरिफ्ता हो गया और उसको अपनी गोद में उठाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गया और फतवा पूछा कि ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं? आपने फरमाया कि खबरदार, ये तेरे लिए हराम है, फौरन इसको अपने से अलग कर दे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अजाब से डर। मगर इस रईस पर गलबा शहवत का ऐसा दर्दनाक भूत सवार हो गया था कि वो अपने नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकरा कर उस औरत को अपने खीमे में ले गया और जनाकारी में मशगूल हो गया। इस गुनाह की नहुसत का ये असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन यानी प्लेग की वबा फैल गई और घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर तितर बितर होकर नाकाम व नामुराद वापस चला आया, जिसका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक पर बहुत ही सदमा गुजरा। बलम बिन बाउरा पहाड़ से उतरकर मरदूदे बारगाह इलाही हो गया। आखिरी दम तक इसकी जबान इसके सीने पर लटकती रही और वो बेईमान होकर मर गया। इस वाक़े को कुरान करीम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया। पारा नंबर 9 सूरह आराफ आयत नंबर 175 से लेकर 176 तक। तर्जमा कंजुल ईमान। और ए महबूब, उन्हें उसका अहवाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी तो वो इनसे साफ निकल गया, तो शैतान उसके पीछे लगा तो गुमराहों में हो गया और हम चाहते तो आयतों के सबब उसे उठा लेते, मगर वो तो जमीन पकड़ गया और अपनी ख्वाहिश का ताबे हुआ तो उसका हाल कुत्ते की तरह है। तो उस पर हमला करे तो जबान निकाले और छोड़ दे तो जबान निकाले, ये हाल है उसका। जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई तो तुम नसीहत सुनाओ कि कहीं वो ध्यान करें। बलम बिन बाउरा क्यों जलील हुआ? रिवायत है कि बाज़ अंबिया इकराम ने खुदा ताला से दरियाफत किया कि तूने बलम बिन बाउरा को इतनी नेमत अता फरमा कर फिर इसको क्यों और इस कारे मुजल्लत में गिरा दिया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने मेरी नेमतों का कभी शुक्र अदा नहीं किया। अगर वो शुक्र गुजार होता तो मैं उसकी करामतों को सल्ब करके उसको दोनों जहां में इस तरह जलील व खार और गायब व खासिर ना करता। दर्स हिदायत। बलम बिन बाउरा की इस सरगिश्त से चंद असबाब के हिदायत मिलते हैं। नंबर 1, इससे उन आलिमों और लीडरों को सबक हासिल करना चाहिए जो मालदारों या हुकूमतों से रकमें लेकर खिलाफ शरीयत बातें करते हैं और जानबूझकर अपने दीन व ईमान का सौदा करते हैं। देख लो बलम बिन बाउरा क्या था और क्या हो गया। ये क्यों हुआ? इसलिए और सिर्फ इसलिए कि वो माल व दौलत के लालच में गिरफ्तार हो गया और दानिस्ता अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नबी पर बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया। तो उसका इस पर यह वबाल पड़ा कि दुनिया व आखिरत में मलून होकर इस तरह मरदूद मतरूद हो गया कि उम्र भर कुत्ते की तरह लटकती हुई जबान लिए फिरा और आखिरत में जहन्नम की भड़कती और शोला बार आग का ईंधन बन गया। लिहाजा हर मुसलमान को खुसूसन उलमा व मशाइख को माल व दौलत के हिस्स और लालच के जाल से हमेशा परहेज करना चाहिए और हरगिज कभी भी माल की तमा में दीन के अंदर मदाहनत नहीं करनी चाहिए, वरना खूब समझ लो के कहरे इलाही अज़्ज़ा व जल की तलवार लटक रही है। वलियाज़ु बिल्लाहि मिन्हु। नंबर 2, इस सानहे से आम मुसलमान भी ये सबक सीखें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर जिसमें मलाइका और मोमिनीन थे, जाहिर है कि इस लश्कर के नाकाम होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि ये ऐसा रूहानी और मलकूती लश्कर था कि उनके घोड़ों की टाप से पहाड़ लर्जा बरंदाम हो जाते। मगर सिर्फ एक बदनसीब के गुनाह के सबब ऐसी नहुसत फैल गई कि मलाइका लश्कर से अलग हो गए और ताउन के अजाब ने पूरे लश्कर में ऐसी अबतरी फैला दी कि पूरा लश्कर बिखर गया और ये फौज जफरे मौज नाकाम व नामुराद होकर पसपा हो गई। इसलिए मुसलमानों को लाजिम है कि अगर वो कुफार के मुकाबले में मुजफ्फर व मंसूर और फतेह याब होना चाहते हैं तो हर वक्त गुनाहों और बदकारियों की नहुसतों से बचते रहें, वरना फरिश्तों की मदद खत्म हो जाएगी और मुसलमानों का रौब कुफार के दिलों से निकल जाएगा
और मुसलमानों को ना सिर्फ नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा बल्कि इनकी अस्करी ताकत ही फना हो जाएगी और पूरी कौम सफाए हस्ती से हरफे गलत की तरह मिट जाएगी। नाउज़ु बिल्लाहि मिन्हु। ये आज की वीडियो हमारी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे इस इस्लामिक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम।